जितनी मस्जिदें हैं हम उस पर दावे करते रहें। भाई हमारा कोई मंदिर आपकी मस्जिद हो, आप भी दावा करो ना। तो इसका मतलब इस देश में मुसलमान जो चाहे वो करे, हिंदू पक्ष की कोई बात न हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि गंगा जमुनी तहजीब जो कहा जाता है वो साकार नहीं हो पा रहा है। यदि न्यायालय का आदेश था तो शांतिपूर्वक सर्वे हो जाना चाहिए था। हमें लगता है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी मुस्लिम पक्षों को। लोग अपना वोट बैंक बचाए रखने के कारण ये सब राजनीति में लगे रहते हैं और यही इनका वोट बैंक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। आज जिस मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में हैं वो संभल का मुद्दा है। संभल का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है। उसकी वजह ये है कि संभल में एक शाही जामा मस्जिद है, उसमें सर्वे को लेकर वहाँ पर बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात को लेकर है कि उस जामा मस्जिद पर ये दावा किया गया है कि वो श्री हरि मंदिर है और वो कोर्ट के आदेश के बाद वो सर्वे हुआ। और इन सब पर लोगों का रिएक्शन लेने हम सुल्तानपुर ज़िले के कादीपुर तहसील में कुछ वकीलों के साथ बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर संभल का मुद्दा उनके नज़रिए से कैसे वो देख रहे हैं। मैं हरीन्द्र त्रिपाठी एडवोकेट कादीपुर तहसील से बिलोंग करता हूं और संभल का मामला शनिवार के दिन का है और वहां पे कोर्ट के द्वारा सर्वे के लिए लोगों ने हिंदू पक्ष की तरफ से आपत्ति लगाया गया कि ये मस्जिद नहीं है, ये धर्म का एक स्थान था। तो सर्वे के दौरान लगभग एक हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 2500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। सरकार निष्पक्ष रूप से जांच करा रही है और कोर्ट का भी पूर्ण रूप से जो सहयोग है वो सहयोग दे रही है। जो विपक्ष हैं, जो इसके खिलाफ हैं, जो कोई धर्म को न मानते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि गंगा जमुनी तहजीब जो कहा जाता है वो साकार नहीं हो पा रहा है। देश के तमाम मस्जिदों पर दावे होते रहेंगे, सर्वे होते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। यदि कोई भी पक्ष को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपनी बात को रख सकता है। और हमें लगता है कि संभल का जो मामला आया है बेहद निंदनीय है, जो घटना घटित हुई है अभी पिछले दिनों। लेकिन उसमें भी यदि न्यायालय का आदेश था तो शांतिपूर्वक सर्वे हो जाना चाहिए था। हमें लगता है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी मुस्लिम पक्षों को या और कोई भी पक्ष को। हाँ, 3 लोगों की मौत भी हुई है, निंदनीय है, लेकिन फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, वो अपना देख रही है। बाकी हमें लगता है कि यदि कोर्ट के आदेश से हो रहा था तो किसी भी पक्ष को, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो या और अन्य धर्म के पक्ष हो, किसी भी तरीके से कोई अशांति की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। शांतिपूर्वक सर्वे हो जाता, फिर अपनी बात सब अपने कोर्ट में रख लेते। संभल का मुद्दा बेहद निंदनीय है। कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, वो चाहे हाँ कोर्ट के आदेश का एकदम अवहेलना हो पूरी तरह से। ये मुद्दा जो कि राष्ट्रीय स्तर का है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इस पे हमको नहीं लगता कि जांच में किसी प्रकार की कोई गलत चीज़, अगर जांच हो रही तो होने दीजिए, उसमें जांच का सहयोग करना चाहिए। और जो कि जांच कर रहे हैं ये कोई प्राथमिक की रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि ये आज ही पुष्टि हो जाएगी और इसका आगे आप दोबारा इसमें कोई अपनी आपत्ति नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। ये चूँकि पहल है, अगर जांच में कुछ आता है तो उसके आगे उसके खिलाफ कोई करने की जरूरत क्या है? अगर आपकी ही मस्जिद है तो हाँ क्या कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये है कि राजनीतिक मुद्दा है, लोग अपना वोट बैंक बचाए रखने के कारण ये सब राजनीति में लगे रहते हैं और यही इनका वोट बैंक है। अब चूंकि ये लोग यही इन लोगों का मुद्दा है और यही रोजी रोटी है नेताओं की। ये चूंकि कारण ये है कि ये लोग अगर इस तरीके से करेंगे नहीं तो इनके पीछे घूमेगा कौन? 3 लोग खत्म हुए हैं, 63 लोग पीछे घूमेंगे। आम आदमी को ही पीड़ा होती है और हमेशा आम आदमी ही पिसता नजर आया है। नेता तो अंदर बैठ के बस अपना बता देंगे कि भाई वहाँ पथराव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि राजनीतिक मुद्दा है, लोग अपने जैसे हम लोगों का अपना एक वो है जीविकोपार्जन, वैसे उनका भी अपना एक जीविकोपार्जन है इसी तरीके से। बाकी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो उसका पालन होना चाहिए। मैं राघवेंद्र मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट कादीपुर। संभल के मुद्दे का जहाँ तक हमारा मानना है कि ये घोर निंदनीय कृत्य रहा वहाँ के लोगों द्वारा। और अगर अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा था तो सर्वे होने में हमारी समझ से कोई ऐसी समस्या नहीं थी और कोर्ट को भी ये चाहिए था, चूँकि जिस तरीके के समाज के ठेकेदार जिस तरीके का रवैया अपनाए पड़े हैं धर्म के मामले पर, कोर्ट को भी ये चाहिए था कि वहाँ पर्याप्त पुलिस बल, पर्याप्त फोर्स के साथ सर्वे करवाते। हाँ, कहीं न कहीं उनकी भी ढिलाई है इसमें। और भाई जैसे, और रही बात जो अभी आपने पूछा कि जितनी मस्जिदें हैं क्या सब पर चैलेंज होगा? जितनी मस्जिदें हैं हम उस पर दावे करते रहें। भाई हमारा कोई मंदिर आपकी मस्जिद हो, आप भी दावा करो ना।
ऐसा तो मामला देखा नहीं हुआ। वही बात है ना, जब हमारा कब्जा कर रखे हो, जब हमारा कब्जा कर रखे हो तो हम जब जब जगेंगे तब तब हम उसको ढूंढेंगे, जब जब हम जान पाएंगे तब तब हम ढूंढेंगे उसको, और बार बार सर्वे होते रहेंगे और करवाएंगे सर्वे। और इसमें इस तरीके से भाई सर्वे होगा, सर्वे के बाद आपको भी अवसर दिया जाएगा। ये तो है नहीं कि बस अंतिम रूप से कब्जा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं। सर्वे होंगे, इसके बाद फिर उसमें भाई पुरातत्व विभाग आएगा, जो जैसे जो सिस्टम है उस तरीके से सारी चीज़ें निकाली जाए। तो हमें लगता है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, उन लोगों को सहयोग करना चाहिए, सहयोग की भावनाएं होनी चाहिए। ये पत्थरबाजी पे क्यों आ जाते तुरंत? पत्थरबाजी, अरे पत्थर सब प्री प्लान्ड है ना, सब प्री प्लान्ड है, सब ठेकेदार हैं, समाज के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। ये इनका सिर्फ काम यही है, वही जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, यहाँ भी समाज में फूट डालो राज करो। और ये जरूरी नहीं है कि हर जगह मुस्लिम ही पहला पत्थर फेंके। अच्छा, अभी तो माहौल ठीक है, योगी सरकार है और मन मुताबिक सरकार है। जो लोग दावे कर रहे हैं कल को सरकार चेंज होगी तो किसी और के मन मुताबिक सरकार होगी, तो क्या कंडीशन होगी? बिल्कुल वो अपने मन मुताबिक करेगा, होता भी है, होगा, जरूर होगा। अच्छा, जो पिछली सरकारें थीं वो अपने मन मुताबिक कर रही थी, आज की सरकार जिसके मन मुताबिक है वो अपने मन मुताबिक कर रहा है। जब कल को दूसरी सरकार आएगी तो वैसा ही करेगी जो उसकी अपनी इच्छा होगी। इसी राम मंदिर को आप देखिए, कितनी सरकारें, कितनी बातें आई हैं। कभी तार बांध दिया गया तो कभी लोगों को कुचलवा दिया गया, गोलियां चली, क्या क्या हुआ, कभी मंदिर बनता है। तो अलग अलग सरकारें, अलग अलग विचारधाराएं। मुस्लिम पक्ष द्वारा ये जाति की गई, क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं था। ये तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए टीम गई, और वहाँ जिस तरीके से ये उपद्रव हुआ, पुलिस की गाड़ियाँ फूंक दी गई, निर्दोष लोग मारे गए, गलियाँ पत्थरों से पट गई, इसका मतलब कोर्ट के आदेश का भी कंप्लायंस इस देश में ना हो। और राजनीतिक लोग, अभी हम देख रहे थे, एक मुस्लिम मौलाना थे, उनका कथन था कि मोहन भागवत जी क्या कर रहे हैं, उनका शब्द कहाँ गया? अरे मोहन भागवत जी न्यायालय के ऊपर नहीं है, न्यायालय का आदेश हर किसी को मानना चाहिए। आपको मौका मिलता आप आपत्ति करते, आपने आपत्ति नहीं किया और इस तरीके से वहाँ अराजकता की स्थिति पैदा कर दिया। तो इसका मतलब इस देश में मुसलमान जो चाहे वो करे, हिंदू पक्ष की कोई बात न हो। अगर हिंदू पक्ष, हम कहते हैं मुकदमा तो कोई गलत भी दायर करता है, सही भी दायर करता है, फैसला अदालत करती है, अदालत पर हमको अधिकार मिलता है आपत्ति करने का, अपनी बात रखने का। वहाँ वो जाते, वहाँ अपनी बात रखते। इसलिए ये बिल्कुल निहायत कायराना काम रहा है। हमारे पुलिस अधिकारी मारे गए, हमारे मतलब ये हुआ हाँ, कोर्ट कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, यहाँ के कानून को नहीं मान रहे हैं। आप केवल वही शरियत और कुरान को मानते हैं। तो ये बिल्कुल अराजकता है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।